हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। बोर्ड्स और आप लोग की क्लास 12 की जर्नी स्मूथली शुरू हो गई। आज हम लोग कहां खड़े हैं? 3 अप्रैल में खड़े हैं और मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों ने 11th का अपना हैंगओवर खत्म कर दिया होगा। जिसके जैसे भी ऊपर नीचे नंबर आए हैं वो सारी बातें पुरानी बात हो गई होगी और लोग 12th को सीरियसली, जो जैसा कि शायद आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा फिजिक्स वाला वीडियो, जैसा कि मैंने कहा सबसे पिवटल ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर, सबसे महत्वपूर्ण साल आपके स्टूडेंट लाइफ का वो आपके सामने है। चलिए वीडियो की बातचीत शुरू करते हैं। मेधा रीडिफाइंड के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवार्थ, जिससे आप लोग पिछले 6-7 महीनों में लगातार मिलते रहे हैं, आप में से कई सारे व्यूअर्स, कई सारे स्टूडेंट्स हमें पर्सनली जानते होंगे, जो नहीं जानते उन सभी लोग को हेलो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री सिलेबस ओवरव्यू। जैसा कि आपने देखा होगा फिजिक्स का हमने सिलेबस ओवरव्यू डाला था, मैथ्स का भी आपके सामने होगा। और हम लोग ने साल की शुरुआत हम लोग ने कहा कि एक रोड मैप बना लेते हैं, सिर्फ सिलेबस ओवरव्यू नहीं है, हम लोग क्या करने वाले हैं इस साल में। और सिर्फ क्लास 12 के लिहाज से नहीं, बल्कि आप लोग जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे अधिक नंबर दिलाने वाला कंपोनेंट है। तो हमें लगा इस पर एक 5-7 मिनट में आप लोग के सामने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आया जाना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं आज की बात। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस ओवरव्यू, आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद किताबें खोल ली होंगी, देख लिया होगा। कुछ लोगों के स्कूल भी शुरू हो गए होंगे या ज्यादातर लोग शायद स्कूल शुरू हो गए होंगे और वहां पर आप लोगों ने कुछ पढ़ाई करना भी शुरू कर लिया होगा। ज्यादातर स्कूलों में शायद फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू किया गया होगा। पूरे क्लास 12 केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो यूनिट 1, जिसे मैं कहूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। सॉल्यूशंस के बारे में बात की जाए तो कुछ वैसा ही चैप्टर है कि गैस इन लिक्विड, जो आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, एक मैटर अराउंड अस प्योर, सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स वगैरह के बारे में, उसी किस्म का है, लेकिन बहुत डिटेल में हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ और ये सारी बातें करेंगे। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन रिडॉक्स चैप्टर का काफी सारा कैरी फॉरवर्ड है। फिर अलग अलग तरह के सेल्स की बात है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात है, तो थोड़ा उसके बारे में वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। और तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसका रिश्ता है कि रिएक्शंस जो होते हैं उनकी रेट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से रिएक्शन होते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी जैसे कंसेप्ट, अर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे और कैटलिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 3 चैप्टर्स जो हैं, ये बेसिकली अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो ये बहुत इजी चैप्टर्स है, लेकिन इनकी एक समस्या ये है कि ये चैप्टर्स थोड़े से क्या है, न्यूमेरिकल हेवी चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स से कम एक न्यूमेरिकल है। मैं मार्क्स भी शेयर करूंगा, लमसम सारे चैप्टर इसमें 7 मार्क्स के हैं, 6 to 7 मार्क्स। ये न्यूमेरिकल हेवी चैप्टर्स हैं और इसमें रीजनिंग बेस्ड, वैसे तो पूरे केमिस्ट्री में वाई वाले सवाल, जो रीजनिंग बेस्ड सवाल होते हैं, वो काफी आते हैं। केमिस्ट्री के बारे में आप लोग ने 11th में चूंकि केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग को इतना अंदाजा होगा, केमिस्ट्री में डेरिवेशंस नहीं आते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही सवाल 1 या 2 नंबर के होते हैं, ग्राफ्स वाले सवाल, कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल सवाल, लेकिन सीधे सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड होता है। फिजिक्स की तरह आपको फॉर्मूलेज बनाने नहीं पड़ते हैं, जो गिवन फॉर्मूले उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। हर चैप्टर में, इसमें भी 11th का कैरी फॉरवर्ड है, इसमें भी 11th का कैरी फॉरवर्ड है। ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसमें रिडॉक्स चैप्टर से रिलेशन है, इसमें आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड है, जहां आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था, उसका पूरा यूजेज है। तो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड है, तो जिन लोग की 11th थोड़ी सी ऊपर नीचे थी तो वो थोड़ा देख लेना, तो थोड़ा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड यूनिट है, इसमें चीजें आपको मेमोराइज करनी है, मेमोरी बेस्ड सवाल आते हैं इसमें, बहुत वाई वाले सवाल आएंगे, लेकिन सारे फैक्ट बेस्ड होंगे। मेमोरी कहा जाए, फैक्ट बेस्ड सवाल आएंगे। 2 चैप्टर्स है इसमें, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये भी करीब 6 to 7 मार्क्स के चैप्टर हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसमें मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा याद करना पड़ेगा आपको, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स जैसी चीजें, कुछ थियरीज भी हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी हो गई, वैलेंस बॉन्ड थियरी हो गई, जो केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा आपने पढ़ा था, उसी किस्म का कुछ है, लेकिन एकदम नई चीज है, मतलब लिगैंड्स वगैरह के बारे में। तो ये उस चैप्टर से रिलेटेड है। ये फैक्ट बेस्ड चैप्टर्स है, ये आपको मेमोराइज थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ईजी है। मैं पहले मतलब पूरी केमिस्ट्री इजी है, बहुत इजी चैप्टर्स में मैं इनको गिनूंगा, मैं इनको बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत इजी चैप्टर्स में मैं इनकी गिनती करूंगा।
ये पूरी यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्राइज करती है आपकी बुक 1। बुक 1 में आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे। पहले 8 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब 3 चैप्टर सिलेबस से काट दिए गए हैं, जेई के सिलेबस से भी काट दिए गए हैं। लास्ट यूनिट है जो कि यूनिट 3 है, विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। इसमें क्लास 11th का बहुत काम है। जैसे बोलते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स से 11th 12th की काफी सेपरेटेड है। अगर आपको 11th की फिजिक्स ना आती हो, थोड़ा बहुत भी आती हो, तो 12th की फिजिक्स में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास तौर से 2 चैप्टर्स, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, जो लास्ट 2 चैप्टर्स थे आपकी क्लास 11 किताब के, उनका बहुत ज्यादा यूजेज है। उस पर मैंने एक वीडियो अलग से भी डाल रखी है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है क्लास 12th में। तो जिनको वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज रिवाइज कर लेना, नॉमेनक्लेचर से लेकर सारे इफेक्ट्स और हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक रिएक्शन, वरना केमिस्ट्री में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर तुम कहोगे कि यार सब कुछ केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती, केमिस्ट्री याद करना पड़ता है, इतने तो एक्सेप्शन है, पढ़ो ये तो ये हो जाता है, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है। बेसिक्स पता होंगे तो एकदम स्मूथ है, स्ट्रेट लाइन है, रोड पे चलते जा सकते हो। तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं और मैं इसमें कह रहा हूं कि इसको आप अलग करके मत देखना। यू शुड इंक्लूड क्लास 11 केमिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ दिस। क्लास 11 में जो आपका केमिस्ट्री था उसको इसका हिस्सा मानना। कौन से 2 चैप्टर्स थे? जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स। अगर वो आपको अच्छे से नहीं आते हैं तो ये भी आपको अच्छे से नहीं आएंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। इसमें 5 चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। नाम आपको थोड़ा टेढ़े मेढ़े लग सकते हैं, लेकिन ये तीनों ही चैप्टर्स लंबे हैं। खासतौर से ये वाला चैप्टर लॉन्गेस्ट चैप्टर आपकी किताब का, लॉन्गेस्ट चैप्टर है किताब का आपकी, काफी लंबा चैप्टर, काफी सारे कंसेप्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जेई के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमीन्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी लंबा है लेकिन ओके है, कुछ खास बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। आखिरी चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये थोड़ा बायो वालों को पता होगा। इसमें आप लोग क्या पढ़ना है? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा अलग किस्म का चैप्टर है। लेकिन ये जो चारों चैप्टर्स हैं ये लॉजिक बेस्ड चैप्टर्स हैं, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आने चाहिए। मैं कीवर्ड लिख दे रहा हूं, जिसको खासतौर से जेई की जो तैयारी कर रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ याद करने वाली चीजें भी आएंगी, लेकिन लॉजिक आपका नहीं क्लियर होगा तो आप नहीं कर पाओगे ये चैप्टर्स। तो ये बात ध्यान कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, क्लास 11 का जीओसी और हाइड्रोकार्बन जिसको अच्छे से नहीं आता रिवाइज कर लो, वरना 12th की ऑर्गेनिक नहीं होगी। कुछ स्कूलों में ऑर्गेनिक से शुरू किया होगा, कुछ स्कूल वाले रिवाइज कराते भी हैं, वो नहीं करा रहे हैं तो आप इस चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ, आपका नोट्स होगा कुछ भी, या टेक्स्ट बुक उठाओ, नोट्स नहीं बनाया, एनसीईआरटी उठा लो, कम से कम एक बेसिक रिविजन कर लो नेम रिएक्शंस का, तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो कुल मिलाकर 10 चैप्टर्स हैं, 2 किताबों में है। एक पूरी किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, बुक 2 पतली सी किताब है, देखा होगा आपने, और एक बुक 1 है, थोड़ी वो भी पतली सी है लेकिन इससे कंपैरेटिवली थोड़ी मोटी है। दोनों में 5-5 चैप्टर्स हैं। अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो यहां पर साफ है आपके सामने 1 to यूनिट 5 तक, यहां तक आपको ये शुरू के 5 चैप्टर्स हैं, ये बुक 1 में है आपके। और आप देख सकते हो ये करीब कंप्राइज करते हैं कितने मार्क्स के? ये करीब कंप्राइज करते हैं, इसका मैं कहूंगा इस वाले हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बुक 2 है, ये पूरा कंप्राइज करता है, इफ आई एम राइट, 38 मार्क्स। इफ आई एम राइट, लेट मी चेक। 9 7 16, 16 7 23, 23 plus 7 is 30, 37, ऑलमोस्ट 37 मार्क्स आपको बुक 1 से आते हैं, और रिमेनिंग कितने बचे? 33 मार्क्स आपके बुक 2 से आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स काफी लंबा चैप्टर है, इसमें मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा इन्होंने ज्यादा वेटेज दे दिया है, 9-8 मार्क्स के करीब होगा ये, और ये हो सकता है 9 से 10 मार्क्स। तो आप इसको 9 कर सकते हो, 9 से 10 मार्क्स, और उसको आप 8 मार्क्स कर सकते हो। तो सारे ही चैप्टर्स ऑलमोस्ट 7 से 8 नंबर के हैं, 1-2 चैप्टर 8-9 नंबर के हैं, बाकी सारे चैप्टर 7 नंबर के, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। ये तो हो गई सिलेबस का ओवरव्यू, क्या क्या है आपके पूरे साल में। अब हम लोग कैसे इस सिलेबस को करने वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे एंड पर व्हाट आर वी गोइंग टू डू, कुछ चैप्टर्स के जैसे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के 1 शॉट वीडियोस पिछले साल मैंने बनाए थे, और वो काफी बढ़िया वीडियो पार्ट्स में है, जिस सॉल्यूशंस के 3 पार्ट के वीडियोस हैं, केमिकल काइनेटिक्स के 3 पार्ट, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियोस हो जाते। और उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने चैप्टर वाइज नहीं, लेकिन मैंने 5 अलग अलग 5 सेक्शंस में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइड कर रखी है। काफी यूजफुल वीडियोस हैं, वहां से आपको थोड़ी मदद मिलेगी। वो एक शुरुआती काम है जो हमने कर रखा है, वो
आपके इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा हर वीक में आपको चैप्टर वाइज, वीक से लेकर 10 डेज में आपको हर चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो मिलेगा, 1 शॉट कंप्लीट चैप्टर का वीडियो मिलेगा। ये एवरी वीक, एवरी 10 डेज का आप एक प्रोसीजर मान सकते हो जो आपको हमारी तरफ से मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म से, मेधा रीडिफाइंड की प्लेटफॉर्म से, शिवार्थ सर के साथ। दूसरी चीज, कम से कम 3 से 4 कैप्सूल वीडियोस होंगे, कैप्सूल 20 मिनट वीडियोस, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात होगी। एक बात मैं बता दे रहा हूं, प्रायोरिटी रखना, याद रखना, जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, ये मैं अलग से रिटरेट करना भूल गया, प्लस एग्जाम्पल्स प्लस एग्जाम्पलर। इतना किसी ने कर लिया, किसी के 100 नंबर ना आए तो मेरा नाम बदल दे। 70, अगर आपने इतना ढंग से कर लिया है 70 on 70 बोर्ड्स में, और मैं वायदा कर रहा हूं जेई में जो क्लास 12 केमिस्ट्री से अराउंड 12 to 13 सवाल आते हैं, उसमें 10 सवाल आपके 12 में से 110% बन के जाएंगे, जिसने ये 3 चीजें तमीज से कर ली। क्या क्या? फिर से एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स प्लस इनटेक्स्ट लिखना चाहिए, इनटेक्स्ट और एग्जाम्पलर। जैसे कुछ चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक में सारे सवाल एग्जाम्पल्स और इनटेक्स्ट से आते हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है यूनिट 2, उसमें सारे सवाल एग्जाम्पल्स और इनटेक्स्ट से आते हैं। एग्जाम्पलर मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, छोड़ना मत। इसीलिए इसके अलावा जो हम आपके लिए करेंगे वो ये है, हर चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पलर का डिटेल्ड सॉल्यूशन तो बच्चों को मिल जाते हैं, वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर चैप्टर का मिलेगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पलर वीडियो, जहां पर मैं अप्रोच की बात करूंगा। ये सवाल को अप्रोच कैसे करना है, आंसर तो नेट पे सबको मिल जाएगा, सवाल आंसर नहीं है, अप्रोच कैसे करना है, उस टाइप का सवाल आएगा, सोचना कैसा, कुछ मेमोराइज थोड़ी कर लोगे। तो अप्रोच पर पूरी बात करेंगे, तो उसके लिए एक वीडियो मिलेगा। इसके साथ साथ और जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे की चीज है, हर वीक एक लाइव वीडियो मिलेगा जिसमें मैं पूरे चैप्टर का डिस्कशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, हर वीक में कम से कम 2 से 3 आवर्स, 2 आवर्स का मिनिमम डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन। इतना आपको 110% हर वीक से 10 डेज में मिलेगा। और आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लिप कर लो इस बात को। अगर इतना नहीं मिलता आपको तो गेट बैक टू अस, कमेंट करना यहीं पर आकर कि सर आपने वायदा किया था और ये आपने किया नहीं, आपने कमिट किया था साल के शुरू में, वो काम आपने किया नहीं। हम देखते हैं कौन किसकी बात ज्यादा सही होती है। ठीक है गाइस, तो ये हम करने वाले हैं। इसके अलावा जेई को लेकर एक अलग पूरी योजना है, जेई को लेकर, जेई और नीट को लेकर, वो आपसे अलग से हम डिस्कस करेंगे, उसको मैं भी यहां पर नहीं। और केमिस्ट्री में एक चीज समझ जाना, जिसके बोर्ड्स में 70 आ रहे हैं वो जेई में भी अच्छा करेगा और नीट में भी अच्छा नंबर लेके आएगा, क्योंकि जेई नीट सबके लिए केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बाइबल है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो बोर्ड्स की तैयारी और जेई की तैयारी में कोई खास फर्क है ही नहीं। एज फार एज केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स एकदम अलग कहानी है। एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, इफ यू आर डूइंग गुड फॉर बोर्ड्स, अप्रोच थोड़ा अलग हो जाएगा, सवाल थोड़े अलग तरीके से लेंगे, बट इफ यू आर थरो विद द कंसेप्ट ऑफ द बोर्ड, सिलेबस ऑफ द बोर्ड्स, आप जेई और नीट पे भी एस करके आओगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ये मोटा मोटी मेरी तरफ से बात थी। और इसी के साथ मैं ये नहीं कहूंगा थैंक यू, मैं कहूंगा यहां से हमारी यात्रा की, हमारे ईयर अगले 7 से 8 महीनों की जर्नी की शुरुआत हो रही है। वी विल फिनिश द सिलेबस, हम सिलेबस खत्म कर देंगे सितंबर एंड तक, और उसके बाद लगातार लाइव सेशंस में सिर्फ आपके साथ पीवाईक्यूज, जेई बेस्ड जो जनवरी सेशन है उसको लेकर सेशंस, और वो सारी चीजें आएंगी। वी विल फिनिश द सिलेबस एनी हाउ, अपने ऑफलाइन सेंटर पर भी, ऑनलाइन सेंटर पर भी हम लोग फिनिश कर देंगे बाय सितंबर। विद दिस मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज के लिए बस इतना ही। आप लोग भी अपनी पढ़ाई जिसने शुरू नहीं की है, रिदम में नहीं आया है, बेटा पढ़ना शुरू कर दो। ये टाइम जैसे अभी अभी, क्योंकि वरना जैसे अभी थोड़ा स्कूल का काम हो जाएगा ना, फिर ये हो जाएगा प्रोजेक्ट, ये वो, अभी टाइम है। ये 3 महीने जुलाई तक रगड़ के पढ़ो, कोशिश करो सिलेबस का मेजॉरिटी हिस्सा निपटा दिया जाए। इसी के साथ बाय बाय, टाटा। ज्यादा टाइम यहां वहां वेस्ट करना, यूट्यूब वीडियोस में भी ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, जाके पढ़ना, जो जरूरी लगे वो वीडियोस देख लेना। और हां, जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को एनकाउंटर कर रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस,
तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जेई, नीट, सीयूईटी 9th से 12th, इनफैक्ट 8th से हर सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियोस मिलेंगे, बायोलॉजी के लिए भी, सॉरी। तो प्लीज किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक जरूर ड्रॉप कर देना, उससे चैनल की रीच थोड़ी बढ़ जाती है। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई चीज लग रहा हो मिसिंग हो कि सर ये भी इसमें ऐड कर लेना, वो फीडबैक, वो सजेशन, वो कमेंट हमें करके बता देना। और एक बात और, आपके कुछ दोस्त हों, कुछ फैमिली मेंबर्स हों, कुछ आपके भाई बहन हो जिनके लिए आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वो बता देना। और जाते आते सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें से कोई भी चीज पेवॉल्स के पीछे नहीं होगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश के कोने कोने तक, हर बच्चे तक जिसको इनकी जरूरत है वहां तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसी के साथ आज के लिए आप सब लोग को टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।